यहाँ पर हम देखेंगे चौहान डायनेस्टी ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान की जो चौहान डायनेस्टी है उसमें क्या क्या हुआ है। चौहान डायनेस्टी ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान की जो चौहान डायनेस्टी है उसमें हम देखते हैं कि वर्ड चौहान इज ड्राइव्ड फ्रॉम द संस्कृत टर्म में चहमाना। तो चहमाना एक संस्कृत वर्ड है, इससे ये चौहान वर्ड है, इसकी उत्पत्ति हुई है या ये आया है। द चौहान डायनेस्टी flourished from the 8th to 12th century. It was one of the four main Rajput dynasty of that era, in other being प्रतिहार, परमार, चालुक्य। और चौथा जो बताते हैं जो ऋषि कुंड से 4 लोगों की उत्पत्ति हुई थी राजपूत डायनेस्टी से रिलेटेड, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, और चौथा था चौहान। द ईयरली ब्रांच फाउंडेड बाय द चहमाना रूल्ड एट दियर कैपिटल ऑफ अही छत्रपुर। तो अही छत्रपुर पर इन्होंने क्या किया, स्टार्ट किया संगठन करना। अही छत्रपुर एंड द सेकंड ब्रांच स्टेब्लिश्ड इट्स किंगडम इन द सांभर एरिया। और सेकंड ब्रांच है जिन्होंने सांभर एरिया में इनकी ब्रांच को स्टेबलाइज्ड किया है। बेहद दी पावर और प्रतिहार राजस वीकेंड, जहाँ पर प्रतिहार जो राज्य है उसकी पावर कमज़ोर होती है। दियर कैपिटल वाज साकम्बरी, और उनकी राजधानी क्या थी, साकम्बरी उनकी राजधानी थी। साकम्बरी उनकी राजधानी थी। नेक्स्ट हम देखें, इन द 11th सेंचुरी दे फाउंडेड द सिटी ऑफ अजमेर इन द साउथर्न पार्ट ऑफ दियर किंगडम एंड इज द 12th सेंचुरी कैप्चर्ड दिल्ली फ्रॉम द तोमरस। और 12th सेंचुरी में दिल्ली को यहाँ पर तोमरस से कैप्चर कर लिया। एंड सम ऑफ दियर टेरिटरी अलोंग द यमुना रिवर, और कुछ उनकी जो टेरिटरी हैं यमुना रिवर के आसपास ही कब्जे में कर ली थी। मनिक राव whom we may consider as the founder of चौहान ऑफ द नॉर्थ, और नॉर्थ में चौहानों का फाउंडर किसे माना जाता है, मनिक राव को माना जाता है। मनिक राव जो कि नॉर्थ में चौहानों का फाउंडर माना जाता है। रिकवर्ड अजमेर, इन्होंने क्या किया, अजमेर को रिकवर किया। अब चौहानों की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। ओरिजिन की थ्योरी भी अलग अलग होगी इनकी। सेवादी इंस्क्रिप्शन, यानी सेवादी जो अभिलेख है, सेवादी प्रशस्ति हम बात सकते हैं, सेवादी इंस्क्रिप्शन ऑफ रतनपाल के द्वारा जो सेवड़ी प्रशस्ति लिखी गई है, सेवाड़ी रतनपाल या रत्नापाल बोल रहे हैं, जो 1119 में लिखी गई है। इन द इयरलिएस्ट इंस्क्रिप्शन विच एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ चौहान, जो कि सबसे पहले चौहानों की उत्पत्ति के बारे में बताती है, वो है रतनपाल की प्रशस्ति है, वो है सवाड़ी। ए रूलर ऑफ नादुल्ला चहमाना डायनेस्टी अकॉर्डिंग टू दिस इंस्क्रिप्शन, एक रूलर था नादुल्ला जो कि चहमाना डायनेस्टी का था। कौन रूलर था, नाडुला। तो ये इस प्रशस्ति के अनुसार बताया गया है, दी रूलर ऑफ नाडुला चहमाना डायनेस्टी अकॉर्डिंग टू दिस इंस्क्रिप्शन दी एंसिस्टर ऑफ द चैमाना वाज बॉर्न फ्रॉम द आई ऑफ इंद्र। ऐसा बताया जाता है कि चौहानों की उत्पत्ति इंद्र की आंख से हुई है। दे वर रूलर ऑफ द नाडुला चौहान डायनेस्टी। फिर है विजोलिया जो शिलालेख है, रॉक इंस्क्रिप्शन, विजोलिया रॉक इंस्क्रिप्शन जो है, विजोलिया शिलालेख ऑफ द साकम्बरी चहमाना किंग सोमेश्वर जो है, साकम्बरी चहमाना था, राजा था सोमेश्वर। मैंशनड दैट हिज एंसिस्टर सामंत राजा, जो वहाँ पर उस समय सामंत राजा थे, सामंत राजा वाज बॉर्न अही छत्रपुरा, जो कि वर्तमान में कहाँ है, छत्रपुर कहाँ पर है, ये नागौर में है वर्तमान में, प्रेजेंट डे नागौर में है अही छत्रपुर, तो नागौर में है ये। तो ये बताते हैं कि बिजोलिया शिलालेख में बताया गया है कि शाकंबरी चहमाना एक किंग था। सोमेश्वर ने इसको मेंशन किया है, किसमें, सामंत राजा की जो
जन्म हुआ है वो अहिछत्रपुर में हुआ है, ऐसा वो मानते हैं। माउंट आबू अखिलेश्वर टेम्पल जो है माउंट आबू में, इंस्क्रिप्शन ऑफ दी दोहरा चौहान रूलर लूम्बा, तो दोहरा चौहान रूलर था लूम्बा, उसके बारे में बताया गया है। किसमें? माउंट आबू इंस्क्रिप्शन में। माउंट आबू जो प्रशस्ति है अखिलेश्वर मंदिर के यहाँ पर, उसमें लूम्बा चौहान के बारे में बताया गया। लूम्बा मेंशन्ड दैट वत्स क्रिएटेड दी चहमना एज ए न्यू लीनेज ऑफ वॉरियर। ऐसा बताते हैं कि वत्स है उसने चौहानों का क्या है उत्पत्ति की है एक नए योद्धा के रूप में। आफ्टर दी सोलर डायनेस्टी यानी सूर्य वंश के बाद में, दी लूनार डायनेस्टी हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट, यानी सूर्य डायनेस्टी के बाद में लूनार डायनेस्टी आती है, ऐसा मानते हैं। दी अजमेर इंस्क्रिप्शन ऑफ दी शाकंभरी चहमाना रूलर विग्रह राज फोर्ड, तो ये अजमेर जो प्रशस्ति है शाकंभरी चौहान रूलर की वो है विग्रह राज फोर्ड आते हैं यहाँ पर 1150 से 64 में। विग्रह राज फोर्ट इनके बारे में बताते हैं। क्लेम दैट चहमाना बिलोंग टू दी सोलर डायनेस्टी, ये बताते हैं कि सूर्यवंश से बिलोंग करते हैं, सोलर डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं चौहान। एंड डिसेंडिंग फ्रॉम लवकुश एंड रामा, यानी लवकुश नहीं है यहाँ पर, वो होगा जो इक्ष्वाकु कुश थे, इक्ष्वाकु वंश बताते हैं राम को, तो उसके ही वंशज बताते हैं चौहानों को। ये कि कौन बताते हैं? विग्रहराज फोर्थ बताते हैं। क्लेम दैट दी चौहान बिलोंग टू दी सोलर डायनेस्टी डिसेंडिंग फ्रॉम इक्ष्वाकुश एंड राम के वंशज हैं। एंड 12th सेंचुरी पृथ्वीराज विजय महाकाव्य है जो कि पृथ्वीराज थर्ड ने कंपोज, पृथ्वीराज थर्ड कोर्ट पोएट थे जयनायक। पृथ्वीराज विजय महाकाव्य एक ग्रंथ है, 12th सेंचुरी में लिखा गया है। पृथ्वीराज विजय महाकाव्य ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये जयानक के द्वारा लिखा गया है। और जयानक कौन था? जयानक पृथ्वीराज थर्ड का जो कोर्ट थी उसका कवि था, यानी जो उनकी क्या थी कोर्ट, उसके कवि थे पृथ्वीराज थर्ड के कोर्ट के कवि जयानक। उन्होंने लिखा था पृथ्वीराज विजय महाकाव्य। वो क्लेम करती है कि सोलर डायनेस्टी ओरिजिन ऑफ दी रूलिंग डायनेस्टी, यानी कि सोलर डायनेस्टी के ही वंशज हैं चौहान। इन द कोर्स ऑफ टाइम चौहान फॉर्म्ड रूलिंग डायनेस्टी एज वेरियस प्लेस इन राजस्थान, एमोंग विच मेजर चौहान डायनेस्टी है वो थी चौहान ऑफ शाकंभरी, यानी शाकंभरी के चौहान थे जो मेजर थे यहाँ पर, वो हम देख लेते हैं। शाकंभरी, तो शाकंभरी के चौहान थे। दूसरे थे रणथंभौर के चौहान, रणथंभौर के चौहान। तीसरे थे जालौर के चौहान। चौथे थे सिरोही के चौहान। पांचवे थे हाड़ौती के चौहान, हाड़ौती। तो ये 5 मेन ब्रांच है राजस्थान में चौहानों की। तो हम देखते हैं सबसे पहले चौहान और शाकंभरी जो कि अजमेर में है। शाकंभरी के चौहान हम देखते हैं सबसे पहले शाकंभरी। तो हम यहाँ पर बात करें दी चहमाना ऑफ शाकंभरी नॉन एज दी चौहान ऑफ शाकंभरी, यानी सांबर के चौहान इनको जाना जाता है सांबर के चौहान के नाम से। एंड द एरिया रूल्ड बाई देम वाज नॉन एज सपाद लक्ष, और उनके द्वारा जो एरिया, जिस एरिया पर उन्होंने राज्य किया है, जो एरिया पर उन्होंने रूल्ड किया है, उस एरिया को कहते थे सपाद लक्ष, सपाद लक्ष। अकॉर्डिंग टू विजोलिया इंस्क्रिप्शन ओरिजिन ऑफ चौहान वाज फ्रॉम जांगल प्रदेश, तो बिजोलिया शिलालेख है उसमें बताया गया है कि चौहानों की उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है? जांगल प्रदेश से हुई है, फ्रॉम जांगल प्रदेश। और ये जांगल प्रदेश कहाँ है? नियर दी सांबर एंड रूल्ड फ्रॉम कैपिटल अहिछत्रपुर, जो कि और ये जांगल प्रदेश से तो इनकी उत्पत्ति हुई है ऐसा मानते हैं। और ये जांगल प्रदेश कहाँ पर है? ये जांगल प्रदेश है सांबर के पास में। और बताते हैं कि ये राज्य कहाँ से करते थे? इनकी राजधानी थी अहिछत्रपुर, तो अहिछत्रपुर से ये राज्य करते थे। और अहिछत्रपुर कहाँ पर है? वर्तमान में नागौर पर है, तो वहाँ से ये राज्य करते थे, वहाँ पर इनकी राजधानी थी। लेकिन उनकी उत्पत्ति जांगल प्रदेश जो कि शाकंभरी के नज़दीक है
वहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा बिजोलिया अभिलेख में माना गया है। दे वर द मोस्ट प्रोमिनेंट रूलिंग फैमिली ऑफ द चौहान। तो चौहान वंश की सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट रूलिंग फैमिली माना जाता है इसको, शाकंभरी के जो चौहान है उनको। आफ्टर द ट्रिप्राइट स्ट्रगल ऑफ परिहार डायनेस्टी, द चौहान रूलर सिम्हा राजा एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। तो चौहान रूलर जो था, यानी बहुत स्ट्रगल के बाद में प्रतिहार डायनेस्टी से स्ट्रगल हुई थी, ट्रिप्राइट स्ट्रगल, उसके बाद में चौहान रूलर जो सिम्हा राजा है वो अपने आप को महाराजा धीराज मानने लग जाता है। कौन? सिम्हा राजा। सिम्हा राजा ये अपने आप को प्रतिहार डायनेस्टी से जीतने के बाद में अपने आप को क्या मानने लग जाता है, अपने आप को टाइटल देता है महाराजा धीराज। फिर है अजयराज सेकंड, शिफ्टेड दियर कैपिटल एट अजमेरू। अजयराज सेकंड है, वो अपनी राजधानी कहाँ पर बनाते हैं? अजयराज सेकंड राजधानी बनाते हैं अजमेरू को, यानी अजमेर को अपनी राजधानी बनाते हैं, कैपिटल बनाते हैं। अजमेरू था इसका नाम स्टार्टिंग में, अभी अजमेर है। सो ये कब शिफ्ट करते हैं? 12th सेंचुरी में अपनी राजधानी को शिफ्ट करते हैं। फॉर दिस रीजन द चहमाना रूलर आर आल्सो नॉन एज चौहान ऑफ अजमेर। और इसी वजह से चौहान रूलर हैं, चहमाना रूलर हैं, शाकंभरी के चौहानों को यहाँ पर अजमेर के चौहान के नाम से जाना जाता है, चौहान ऑफ अजमेर, क्योंकि अजमेरू सेकंड ने अपनी राजधानी को 12th सेंचुरी में अजमेरू में शिफ्ट किया था, और इसी वजह से अजमेर के चौहान के नाम से भी ये लोग जाने जाते हैं। दी चहमाना मैनी टाइम्स इन्वॉल्व इन दी कॉन्फ्लिक्ट विथ दियर नेबर इंक्लूडिंग दी चालुक्य ऑफ गुजरात, यानी गुजरात के चालुक्यों से इनकी लड़ाई हुई है। तोमरस ऑफ दिल्ली, दिल्ली के तोमरसों से इनकी लड़ाई हुई है। तो किस किस लड़ाई हुई है? चालुक्य जो गुजरात के थे उनसे लड़ाई हुई है, और जो तोमरस थे कहाँ के? दिल्ली के, उनसे भी इनकी लड़ाई हुई है। और परमार थे मालवा के, उनसे भी इनकी लड़ाई हुई है, मालवा के परमार। फ्रॉम द 11th सेंचुरी ऑनवर्ड्स दे स्टार्टेड फेसिंग मुस्लिम इन्वेंशन। और मुस्लिमों से क्या है? लड़ाई करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था 11वीं शताब्दी में। फर्स्ट वाज दी गजनाविज, तो फर्स्ट वाज दी गजनाविज, देन दी गुरीज। तो सबसे पहले जो गजनाविद था, उसके बाद में गुरीज से इनकी लड़ाई होती है, मुस्लिम जो शासक थे उनसे लड़ाई होती है। चहमाना किंगडम रीच्ड इस जनीथ अंडर दी विग्रहराज फोर्थ। तो विग्रहराज फोर्थ में के समय ये अपने चरम पर पहुंचा था, चौहान वंश था जो अजमेर का वो। तो चौहान साम्राज्य विग्रहराज 4 के समय अपनी चरम सीमा पर पहुंचा था। इन मिड 12th सेंचुरी, और 12वीं शताब्दी के मध्य में ये अपने मतलब चरम सीमा पर पहुंचा था। द डायनेस्टी पावर इफेक्टिवली एंडेड इन 1192। 1192 में ये पावर है, डायनेस्टी की पावर है, वो ख़त्म हो जाती है इफेक्टिवली। वहीं दी गुरीद डिफीटेड दी पृथ्वीराज थर्ड। जब कब? जब गुरीद ने, जो गुरीद है वो पृथ्वीराज थर्ड को हरा देता है। पृथ्वीराज थर्ड को जब गुरीद हरा देता है तब ये डायनेस्टी है, ये कमज़ोर पड़ जाती है और इफेक्टिवली ख़त्म हो जाती है। फिर है वासुदेव चौहान, जो कि 6वीं शताब्दी की बात करते हैं। वासुदेव चौहान अजमेर डायनेस्टी में था ये, वासुदेव चौहान, वासुदेवा चौहान। तो वासुदेवा चौहान है, ही वाज द ईयरलीस्ट रूलर ऑफ द सपादलक्स लाइन। सपादलक्स लाइन का ये ईयरलीस्ट यानी सबसे पहला रूलर माना जाता है। अकॉर्डिंग टू द मैथिकल अकाउंट ऑफ द पृथ्वीराज विजय, तो पृथ्वीराज विजय का जो मैथिकल अकाउंट है उसके हिसाब से ही रिसीव्ड द गिफ्ट ऑफ साल्ट लेक ऑफ सांबर फ्रॉम द विद्याधरा। ऐसा माना जाता है कि उसने जो साल्ट लेक सांबर है, नमक की झील है साल्ट लेक सांबर, उसको किससे प्राप्त किया था? उसे गिफ्ट में मिला था, किसे? विद्याधर जो था, विद्याधर से इनको ये झील है वो गिफ्ट में मिली थी। ये किसके में बताया गया है? ये बताया गया है जो मैथिकल अकाउंट है पृथ्वीराज विजय, उसमें बताया गया है कि जो सांबर झील है इनको, वासुदेव चौहान को, ये विद्याधरा से गिफ्ट में मिली थी। अकॉर्डिंग टू द बिजोलिया इंस्क्रिप्शन, बिजोलिया अभिलेख में क्या बताया गया है? वासुदेव कंस्ट्रक्टेड सांबर लेक, और
बिजोलिया शिलालेख में बताया गया है कि वासुदेव चौहान है, उन्होंने सांबर झील का निर्माण करवाया है। वासुदेव सक्सेसर अजयपाल स्टेबलाइज्ड दी सांबर एंड कंस्ट्रक्टेड अजमेर फोर्ट। और जो उनके सक्सेसर थे वासुदेव चौहान के, उनके सक्सेसर थे यानी उनके बाद जो शासन करते हैं वो अजयपाल हैं। अजयपाल ने क्या बनवाया है? अजयपाल ने सांबर बनवाया है, सांबर झील पर सांबर। और अजमेर फोर्ट का निर्माण भी अजयराज ने करवाया है। किसका? अजमेर फोर्ट का निर्माण। फिर आते हैं विग्रहराज सेकंड। कौन आते हैं? विग्रहराज सेकंड। तो विग्रहराज सेकंड के बारे में बात करें। विग्रहराज सेकंड वाज द रूलर ऑफ शाकंभरी चौहान डायनेस्टी। ही रूल्ड फ्रॉम द सपादलक्ष रीजन, और सपादलक्ष रीजन से ही ये रूल्ड करते हैं। प्रेजेंट डे राजस्थान इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, और ये सपादलक्ष क्षेत्र है वर्तमान में राजस्थान के नॉर्थ राजस्थान में है सपादलक्ष क्षेत्र। लेकिन इंडिया के कंपैरिजन हम देखें तो इंडिया में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ये पड़ेगा। विग्रहराज वाज, जो विग्रहराज है, वाज ए सन ऑफ सिम्हा राजा नॉन एज फर्स्ट ट्रूली इंडिपेंडेंट किंग ऑफ चौहान डायनेस्टी। तो ये चौहान डायनेस्टी का पहला ट्रूली इंडिपेंडेंट किंग माना जाता है इसको। विग्रहराज सेकंड है इसको ट्रूली इंडिपेंडेंट किंग चौहान डायनेस्टी का इनको माना जाता है। अकॉर्डिंग टू दी हर्षा इंस्क्रिप्शन, जो हर्ष जो अभिलेख है, हर्षा अभिलेख, उसके अकॉर्डिंग हर्षा इंस्क्रिप्शन इश्यूड बाई विग्रहराज। हर्ष अभिलेख किसने लिखा है? विग्रहराज ने लिखा है, विग्रहराज। तो अकॉर्डिंग टू दी हर्ष इंस्क्रिप्शन इश्यूड बाई द विग्रहराज, ही वाज द फर्स्ट रूलर हु रिवाइव्ड दी चहमना किंगडम। ऐसा माना जाता है कि वो पहला रूलर था जिसने चहमना रूलर, जो चौहान रूलर है, उसको वापस से रिवाइव्ड किया था। ही डिफीटेड मूलराज, और ये विग्रहराज सेकंड है, ये मूलराज सेकंड को हराते हैं। किसको हराते हैं? मूल राजा सेकंड को ये हराते हैं। एंड द चालुक्य किंग ऑफ गुजरात, और चालुक्य किंग था गुजरात को, उसको भी हराते हैं। ये गुजरात के चालुक्य किंग है, चालुक्य किंग। तो गुजरात के चालुक्य किंग को भी ये लोग हराते हैं। अकॉर्डिंग टू पृथ्वीराज विजय हम अगर बात करें, अकॉर्डिंग टू दी पृथ्वीराज विजय, ही कैप्चर्ड द रीजन अराउंड दी नर्मदा रिवर। तो यहाँ पर हम देखें अकॉर्डिंग टू द पृथ्वीराज विजय, ही कैप्चर्ड द रीजन अराउंड द नर्मदा रिवर विच वाज कंट्रोल्ड बाय द किंग लूना डायनेस्टी। लूना डायनेस्टी का जो किंग था उसने नर्मदा रिवर के आसपास का एरिया को कंट्रोल कर रखा था। तो उसको बाद में पृथ्वीराज विजय के अकॉर्डिंग हम बात करें, विग्रहराज सेकंड है, वो कैप्चर कर लेते हैं। एंड आफ्टर दिस विक्ट्री ही बुल्ट ए टेम्पल डेडिकेटेड टू द गॉडेस आशापुरी एट जो भैरूच है, भैरूच, वहाँ पर वो आशापुरी माता का मंदिर बनवाते हैं। किसका मंदिर बनवाते हैं? आशापुरी माता का मंदिर। किस खुशी में बनवाते हैं? क्योंकि लूणा डायनेस्टी का जो किंग था उसे नर्मदा नदी के आसपास वाला एरिया उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। उसी खुशी में आशापुरा माता का मंदिर बनवाते हैं, आशापुरी माता का टेम्पल ये लोग बनवाते हैं। एट दी वी गुजंचा, या हम कह सकते हैं वैरूच है, जो नर्मदा नदी के किनारे पर है, वहीं पर ये आशापुरी माता का मंदिर बनवाते हैं। फिर है विग्रह राजा वाज सक्सीडेड बाई हिज ब्रदर दूल्हे राजा सेकंड। तो विग्रह राज के बाद में सिंहासन पर कौन बैठता है? उसी के भाई थे दूल्हे राजा सेकंड। दूल्हे राजा सेकंड ये सिंहासन पर बैठते हैं। दी हर्ष इंस्क्रिप्शन, जो हर्ष अभिलेख है, कंपेयर देम टू राम लक्ष्मणा, और हर्ष अभिलेख में उनको, जो विग्रहराज सेकंड और उनके भाई थे दूल्हेराज सेकंड, इन दोनों को राम लक्ष्मण से कंपेयर किया है, और कृष्ण बलराम से भी कंपेयर किया है। किस में किया है? हर्ष अभिलेख में किया है। फिर है अजयराज सेकंड की बात करते हैं। अजयराज सेकंड, अजयराज सेकंड। अब अजयराज सेकंड क्या करते हैं?
ही रूल्ड फ्रॉम द सपादलक्ष रीजन, वो अजयराज सेकंड है, वो सपादलक्ष रीजन से रूल्ड करते हैं, यानी सिंहासन शासन चलाते हैं, सपादलक्ष। एंड ही डिफीटेड द परमार ऑफ मालवा, मालवा के परमार को वो हराते हैं। एंड आल्सो फोर्स बैक टू द गजनाविद इन्वेंशन आफ्टर लूजिंग सम पार्ट ऑफ हिज टेरिटरी। अकॉर्डिंग टू द 12th सेंचुरी टेक्स्ट, यानी 12th सेंचुरी में जो बुक लिखी गई है उनमें बताया गया है, ही स्टेबलाइज्ड अजमेर सिटी इन 1130, यानी 1113 में वो अजमेर सिटी की स्थापना करते हैं, ऐसा जो 12th सेंचुरी में किताबें लिखी गई हैं वो ये बताती हैं। एंड मेड अजमेरू एज ए कैपिटल, और बताते हैं कि अजमेरू को उन्होंने कैपिटल बनाया है, यानी अपनी राजधानी बनाया है। ही आल्सो कंस्ट्रक्टेड अजमेरू फोर्ट, और ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने अजमेरू फोर्ट का निर्माण करवाया है, यानी फोर्ट का निर्माण इन्होंने करवाया है अजयराज सेकंड ने। एंड विच लेटर कम टू बी नोन एज तारागढ़ फोर्ट फॉर ऑफ अजमेर, और इसके बाद में ये अजमेरू फोर्ट है, इसको तारागढ़ फोर्ट के नाम से जाना जाता है अजमेर में, तारागढ़ फोर्ट। अजयराज सिल्वर कॉइन हैव बीन फाउंड एट मैनी प्लेस, तो अजय राज के टाइम के जो सिल्वर कॉइन है, चांदी के सिक्के हैं उनके टाइम के, वो कई जगह पर मिलते हैं, इंक्लूडिंग राजस्थान एंड मथुरा, राजस्थान और मथुरा में अजय राज के टाइम के सिक्के, सिल्वर के कॉइन यहाँ पर मिलते हैं। दीज कॉइन फीचर ई सीटेड गॉडनेस ऑन वन साइड, यानी एक जगह पर भगवान की जो देवी है गॉडनेस बैठी हुई है एक साइड में सिक्के में, और दूसरी साइड में लीजेंड श्री अजय देवा, और दूसरी साइड में श्री अजय देवा बैठे हुए हैं, अजय देवा, एक तरफ देवी बैठी हुई है गॉडनेस। तो ऑन सम कॉइन हिज क्वीन सोमाली देवी नेम इज आल्सो इंस्क्राइब्ड, कुछ सिक्के ऐसे हैं जिनमें उनकी पत्नी है सोमाली देवी का नाम भी लिखा हुआ है, सोमाली देवी। फिर है अर्णो राजा, अर्णो राजा की बात करें, 1135 से 1150 तक सिंहासन पर बैठते हैं अर्णोराज। अर्णोराज, अर्णोराज क्या करते हैं, द किंग ऑफ शाकंभरी चौहान डायनेस्टी अर्णोराज रूल्ड फ्रॉम द सपादलक्ष ए प्रेजेंट डे ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान में है सपादलक्ष, वहाँ से ये अपना सिंहासन चलाते हैं। ही आल्सो काउंटर्ड द अटैक ऑफ गजनाविद, तो गजनाविद ने जो अटैक किया था उसको भी वो काउंटर करते हैं, गजनाविद के अटैक को भी वो काउंटर करते हैं। एन इन्वेंशन फ्रॉम द वेस्ट एंड आल्सो डिफीटेड सेवरल नेबरिंग हिंदू किंग इंक्लूडिंग द परमार एंड तोमरस, और परमार को भी हराते हैं, तोमरस को भी हराते हैं, और बहुत सारे हिंदू जो राजा थे उनको भी वो हराते हैं। ही हैड टू फेस डिफीट अगेंस्ट द चालुक्य एंड was ultimately killed by his son जगदेवा, और अपने ही भाई, अपने ही पुत्र जगदेवा के द्वारा इनको मारा जाता है, जगदेवा। तो जगदेवा है, इन्हीं के पुत्र थे, ये इनको मारते हैं, और अंत में ये चालुक्यों से हार फेस करते हैं, यानी चालुक्य इनको हरा देते हैं। After defeating these invaders, अर्णो राजा कंस्ट्रक्टेड ए लेक विच इज आइडेंटिफाइड विद द मॉडर्न आना सागर, उसके बाद में अर्णो राजा है आना सागर झील बनाते हैं, यानी आना सागर लेक का वो निर्माण करते हैं। यानी आना सागर झील का ये लोग निर्माण करते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है कि आना सागर झील का ये निर्माण करवा देते हैं, और ये बराह टेम्पल का निर्माण भी पुष्कर में करवाते हैं 1135 में। किसका निर्माण करते हैं, वराह टेम्पल का, वराह टेम्पल कहाँ पर, पुष्कर में। तो पुष्कर में वराह टेम्पल का निर्माण इनके द्वारा करवाया अनुराज के द्वारा, और इन्हीं का बेटा जगदेवा इनको मार देता है और अब सिंहासन पर कब्जा कर लेता है, और शॉर्ट पीरियड के लिए कब्जा कर पाता है। उसके बाद में विग्रहराज यहाँ पर नेक्स्ट किंग बनते हैं, विग्रहराज फोर्थ।
कौन बनते हैं? विग्रहराज फोर्थ। विग्रहराज फोर्थ वो है असेंडेंट द थ्रोन आफ्टर किलिंग जगदेवा टू एवेंज दियर फादर डेथ, यानी अपने पिता की, क्योंकि ये जगदेवा का भाई है विग्रहराज फोर्थ, तो ये पिता की मृत्यु का बदला लेता है जगदेवा से, इनको मार देता है जगदेवा को, और फिर सिंहासन पर बैठता है विग्रहराज फोर्थ। विग्रहराज फोर्थ जब बैठता है, इसको भी यहाँ पर हम कह सकते हैं ही इज आल्सो नॉन बाय द नेम ऑफ वीसल देव और वैसल देव के नाम से इसको जानते हैं। किसके नाम से? वीसल देव, और हम कह सकते हैं वैसल देव। वैसल देव। ही एक्सपेंडेड चौहान किंगडम बाय कैप्चरिंग द नेबरिंग एरिया। हिज किंगडम इंक्लूड द पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, यानी वर्तमान के राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली वाले पार्ट को भी उनका सिंहासन है, वो क्या है, फैला हुआ था उनका सिंहासन, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा। ही कमीशनड सेवरल बिल्डिंग इन हिज कैपिटल अजमेरू, और उसने अजमेरू जो उनकी राजधानी थी उसमें बहुत सारी बिल्डिंग बनवाई हैं मॉडर्न अजमेर में। मोस्ट ऑफ विच वर डिस्ट्रॉय और कन्वर्टेड टू मुस्लिम, और उनमें से बहुत सारी हैं वो डिस्ट्रॉय कर दी गई, बहुत सारी मुस्लिम स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दी गई। आफ्टर द मुस्लिम कॉन्क्विस्ट ऑफ अजमेर, यानी जब मुस्लिमों ने अजमेर पर कब्जा कर लिया था, तो उन्होंने जो बिल्डिंग बनाई थी, किसने? विग्रहराज फोर्थ ने, वो उन बिल्डिंगों को ज़्यादातर या तो डिस्ट्रॉय कर दिया गया या फिर मुस्लिम स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया गया। दीज इंक्लूड संस्कृत सेंटर ऑफ लर्निंग दैट वाज लेटर कन्वर्टेड इनटू दी 2.5 दिन का झोंपड़ा, जो कि मस्जिद में बदल दिया गया है। वो पहले संस्कृत पाठशाला थी जो विग्रहराज फोर्थ ने बनवाई थी, उसको मुस्लिम लोगों ने, या फिर हम कह सकते हैं कि जो मुस्लिम रूलर थे उन लोगों ने इसको 2.5 दिन के झोंपड़े में कन्वर्ट कर दिया, यानी मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। विग्रह राजा लॉन्च्ड सेवरल एक्सपीडिशन अगेंस्ट हिज चालुक्य टू एवेंज हिज फादर डिफीट, और विग्रह राज ने बहुत सारे युद्ध इनके खिलाफ लड़े हैं, चालुक्यों के खिलाफ, ताकि उनके पिता की जो पराजय हुई थी उनका बदला ले सके। ही आल्सो कैप्चर्ड एरिया ऑफ नादुल्ला, नादुल्ला का जो एरिया है उसको भी वो कैप्चर करते हैं। विच वर फाउंड्रीज ऑफ चालुक्य किंग कुमार पाल, यानी कुमार पाल थे चालुक्य किंग, उसका फाउंड्रीज था, इसको भी ये कैप्चर करते हैं। विग्रह राज वाज डिफीटेड द तोमरस एंड आल्सो अचीव्ड मिलिट्री सक्सेस अगेंस्ट द तुर्क्स ऑफ मुस्लिम इन्वेडर, यानी विग्रह राज है वो तोमरस को भी हराता है और यहाँ पर क्या करता है, मिलिट्री सक्सेस है वो तुर्कीज जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे उनके खिलाफ भी वो सफलता प्राप्त करता है। तो विग्रहराज फोर्थ जब इतनी सारी विजय प्राप्त करता है तो उनके समय में कल्चरल डेवलपमेंट भी कुछ होगा। तो क्या क्या कल्चरल डेवलपमेंट हुआ है उनके समय, वो हम देखते हैं। कल्चरल डेवलपमेंट यानी विग्रहराज के समय कौन कौन से कल्चरल डेवलपमेंट हुए हैं। विग्रहराज स्टेबलाइज्ड ए सेंटर ऑफ लर्निंग इन अजमेर, अजमेर में सीखने का सेंटर उन्होंने बनाया है, सेंटर ऑफ लर्निंग इन अजमेर। एंड विच वाज लेटर डिस्ट्रॉयड बाय द गुरीद इन्वेडर एंड कन्वर्टेड इनटू द 2.5 दिन का झोंपड़ा। उसके बाद में जो लर्निंग सेंटर था इसको तोड़ दिया गया, डिस्ट्रॉय किया गया, किसके द्वारा? गुरीद जो आए थे उन लोगों ने इसको कन्वर्ट कर दिया 2.5 दिन के झोंपड़े में, जो आए थे गुरीद। द प्ले ललिता विग्रहराज नाटक वाज कंपोज्ड बाय हिज कोर्ट पोएट सोमदेवा इन हिज ऑनर, और उनके सम्मान में ये यहाँ पर ललित विग्रहराज नाटक प्ले किया गया, यानी खेला गया ललित विग्रहराज नाटक।
ये किसके द्वारा कंपोज किया गया था? उनके कवि थे, उनके कोर्ट के कवि वो थे सोमदेव। तो सोमदेव के द्वारा ललित विग्रहराज नाटक है वो कंपोज किया जाता है। ही आल्सो रोट ए प्ले हरिकेली नाटक विच वाज लेटर मेंशन्ड इन कीर्तार्जुनिया ए वर्क बाय द एंशियंट पोइट थे भैरवी। कीर्तार्जुनिया तो हम कह सकते हैं उन्होंने एक नाटक और लिखा है हरिकेली नाटक, विग्रहराज फोर्ट ने हरिकेली नाटक। हरिकेली नाटक है जो कि बाद में कीर्तार्जुनिया में भी इसको मेंशन किया गया है। और ये कीर्तार्जुनिया है ये उस समय के कवि थे भैरवी, उन्होंने लिखा था ये भैरवी। नेक्स्ट हम देखें, ही स्टेबलाइज्ड ए नंबर ऑफ टाउन्स नेम्ड एज वीसलपुरा, यानी बहुत सारे उसने टाउन्स भी बनाए हैं जिनको जाना जाता है वीसलपुरा के नाम से, वीसलपुरा। ही इज आल्सो सेड टू हैव कमिशनिंग ए लेक नेम वीसलपुरा आल्सो नॉन एज विसला और विसालिया इन अजमेर, यानी विसलपुरा लेक हम कह सकते हैं, लेक का नाम भी उन्होंने डाला है विसलारा, विसलारा, या फिर हम कह सकते हैं विसल्या या विशाला। ही इज आल्सो फाउंडेड दी विग्रहपुरा टाउन, जो कि मॉडर्न है हमारा विशालपुर, जो विसलपुरा या विग्रहपुरा टाउन है उसको भी उन्होंने फाउंड किया है या खोज की है, ये हम कह सकते हैं विग्रहपुरा टाउन। विग्रहपुरा टाउन को विशालपुरा के नाम से भी जाना जाता है। आल्सो कंस्ट्रक्टेड दी गोकर्णेश्वरा टेम्पल, गोकर्णेश्वरा टेम्पल का भी निर्माण करवाते हैं, गोकर्णेश्वरा टेम्पल, तो गोकर्णेश्वरा टेम्पल का भी निर्माण करवाते हैं। नाउ पॉपुलरली, जो पॉपुलरली इसको किस नाम से जाता है, विसल देव जी मंदिर के नाम से जाता है। गोकर्णेश्वर का जो मंदिर बनवाया था उसको विसल देव जी मंदिर के नाम से जाता है, विसल देवजी मंदिर या टेम्पल। विग्रहराज वाज दी सेवाइट फॉलोअर एंड आल्सो पैट्रोनाइज्ड जैन स्कॉलर, और ये जैन स्कॉलर को मानते थे और ये सेवाइट फॉलोअर थे, यानी सेवाइट फॉलोअर हम कह सकते हैं इनको विग्रहराज को, और ये पैट्रोनाइज्ड जैन स्कॉलर थे। फिर है पृथ्वीराज थर्ड की बात करते हैं। पृथ्वीराज थर्ड, ही इज पॉपुलरली नॉन एज पृथ्वीराज चौहान और राय पैथोरा के नाम से भी इसको जानते हैं, राय पैथोरा और पृथ्वीराज चौहान। ही कंट्रोल्ड ओवर लार्ज एरिया इंक्लूड दी प्रेजेंट डे राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इन एरिया को ये कंट्रोल करते हैं। सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के भी कुछ पार्ट्स को ये कंट्रोल करते हैं। पृथ्वीराज फेस्ड मैनी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट दी सेवरल नेबरिंग हिंदू किंगडम, बहुत सारे हिंदू किंगडम से भी इनके क्या होते हैं, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होती है, यानी सेनाओं में युद्ध होते हैं। मोस्ट नोटेबली अगेंस्ट दी चंदेल किंग परमार्दी, यानी परमार्दी चंदेल था, इसके साथ में ज़्यादातर इनके मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा हुए हैं। चंदेल किंग थे परमार्दी, तो पृथ्वीराज थर्ड है, इनके सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट इसी के साथ में हुए हैं। ही इज आल्सो फोर्स्ड बैक दी इन्वेंशन ऑफ मोहम्मद ऑफ गोरी, यानी मोहम्मद ऑफ गोरी है उसको भी वो वापस धकेल देते हैं। ए रूलर ऑफ मुस्लिम गुरी डायनेस्टी, मुस्लिम गुरी डायनेस्टी का मोहम्मद गोरी था, उसको भी वो वापस धकेल देते हैं। हाउएवर इन लास्ट गोरी डिफीटेड पृथ्वीराज एट द सेकंड बैटल ऑफ तराइन, और मोहम्मद गोरी है ये पृथ्वीराज थर्ड को तराइन के सेकंड युद्ध में हरा देती है। तराइन का जो सेकंड युद्ध था, तराइन के सेकंड युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत होती है, पृथ्वीराज जो चौहान है उनकी हार होती है, जिनको पृथ्वीराज थर्ड को पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है।
चंद्रबरदाई ए पोइट ऑफ कोर्ट रोट पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई है वो इनके कोर्ट के कवि थे, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, उस पृथ्वीराज रासो में लिखे हैं विच वाज कंप्लीटेड बाई हिज सन जलान। और ये पृथ्वीराज रासो है, किसने लिखा था? चंद्रबरदाई ने लिखा था। लेकिन इसको कंप्लीट किसने किया था? चंद्रबरदाई का एक पुत्र था, वो था जलन। जलहन इसको कंप्लीट करते हैं। हिज डिफीट एट तराइन इज ए लैंडमार्क इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक एम्पायर इन इंडिया। यानी जो इस्लामिक एम्पायर था इंडिया में, उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार एक बहुत बड़ा लैंडमार्क इवेंट था उस समय। एंड विच इज़ द मोस्ट नोटेबली डिस्क्राइब्ड इन पृथ्वीराज रासो। और ये पृथ्वीराज रासो में इसका वर्णन बताया गया है कि किस तरीके से हार हुई थी। कॉन्फ्लिक्ट विथ अदर रूलर, और अदर रूलर के साथ में इनके क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं वो हम देखते हैं। पहला है सप्रेशन ऑफ नागार्जुना एंड वंडानकाज। तो यहाँ पर हम देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट विथ अदर रूलर। पहला है सप्रेशन ऑफ नागार्जुना एंड वंडानकाज। नागार्जुना एंड वंडानकाज। तो इनके साथ में युद्ध होता है इनका। सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट बाई हिज कजन नागार्जुना एंड रिकैप्चर गुदापुरा या गुड़गांव वाज द फर्स्ट मिलिट्री अचीवमेंट ऑफ पृथ्वीराज। ये पृथ्वीराज की फर्स्ट मिलिट्री अचीवमेंट थी कि ये अपने जो भाई थे उनसे युद्ध करते हैं। इनके खुद के कजन थे नागार्जुन, और रिकैप्चर दी गोदापुरा, गुड़गांव जो है उसको भी वो वापस रिकैप्चर कर लेते हैं। वंडानक टेरिटरी कॉम्प्रोमाइज द एरिया अराउंड द प्रेजेंट डे भिवांडी या भिवांडी है। तो भंडारक जो टेरिटरी है वो भी इनके साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करती है। जो वर्तमान में क्या है? वर्तमान में भिवांडी, रेवाड़ी, अलवर वाज कैप्चर्ड बाय पृथ्वीराज। तो भिवांडी या भिवानी है, रवाड़ी है और अलवर है, ये पृथ्वीराज के द्वारा कैप्चर कर ली जाती हैं। विक्ट्री ओवर चंदेल ऑफ जीजका भुक्ति, यानी चंदेल के जीजक भुक्ति हैं, वहाँ उनके ऊपर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं ये जीजक भुक्ति। तो चंदेल के जीजक भुक्ति हैं। अकॉर्डिंग टू दी मदनपुर इंस्क्रिप्शन पृथ्वीराज कैप्चर्ड जीजका भुक्ति बुंदेलखंड विच वाज रूल्ड बाय दी चंदेला किंग परमर्दी। तो ये किसके द्वारा रूल की गई? चंदेला किंग थे परमर्दी, उनके द्वारा इसको कैप्चर किया जाता है। जीजिका भुक्ति बुंदेलखंड के थे। तो अकॉर्डिंग टू दी मैदानपुर इंस्क्रिप्शन, जो मैदानपुर इंस्क्रिप्शन है, पृथ्वीराज ने क्या है कैप्चर्ड किया था जीजिका भुक्ति, जो बुंदेलखंड है उसको भी कैप्चर किया था पृथ्वीराज ने। और उसके बाद में ये परमर्दी चंदेल है यहाँ पर शासन करते थे, लेकिन बुंदेलखंड को कैप्चर किया पृथ्वीराज ने। दिस विक्ट्री इज डिस्क्राइब्ड इन दी लेटर फॉल्क लेजेंड सच एज पृथ्वीराज रासो में भी इस विक्ट्री के बारे में बताया गया है, परमार रासो में भी बताया गया है, अल्हा रासो में भी इसके बारे में बताया गया है। विक्ट्री ओवर चालुक्य ऑफ गुजरात, यानी गुजरात के चालुक्यों के ऊपर भी पृथ्वीराज चौहान ने विजय प्राप्त करी है। तो उसके बारे में देखते हैं। चालुक्य ऑफ गुजरात, चालुक्य ऑफ गुजरात। तो उसमें हम देखें, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम वाज ए पीस ट्रीटी वाज कंडक्टेड बिटवीन दी पृथ्वीराज एंड भीमा सेकंड। तो यहाँ पर बहुत समय के बाद में एक शांति संधि होती है, किसके बीच में? पृथ्वीराज और भीमा सेकंड के बीच में एक शांति संधि होती है। दी चालुक्य सोलंकी किंग ऑफ गुजरात
एंड भीमा वाज ओनली 12 year old दैट टाइम। जो चालुक्य था, चालुक्य किंग गुजरात का, जिसे सोलंकी किंग गुजरात का कह सकते हैं, भीमा, वो जब संधि हुई थी तो भीमा सिर्फ 12 साल का था। इट appeared दैट जगदेवा लीड दी कैंपेन ऑन दी चालुक्य साइड, और चालुक्य साइड से जगदेवा है वो कैंपेन को लीड कर रहे थे। टू एवेंज भीमा इन्वेडेड दी चेमन किंगडम एंड किल्ड पृथ्वीराज फादर सोमेश्वरा। और यहाँ पर भीमा ने, जो चौहान के राजा थे भीमा, उसने बदला लेने के लिए पृथ्वीराज के पिता थे सोमेश्वर, उसको मारा था। एंड कैप्चरिंग नागौर इन दी प्रोसेस, और उसमें नागौर को कब्जा कर लिया था। पृथ्वीराज ने रिकैप्चर किया नागौर को। एंड डिफीट एंड किल्ड भीमा, और उसके बाद में भीमा को मार दिया। रिलेशन विद दी गहंडा वल्स ऑफ कंजोर, यानी जो कन्नौज के जो गहड़वाल्स थे उनके साथ में क्या क्या रिलेशन थे। गहड़वाल ऑफ कन्नौज, गहड़वाल या गहड़वाल्स ऑफ कन्नौज, यानी कन्नौज के जो गहड़वाल्स थे उनके साथ में पृथ्वीराज के किस तरीके के रिलेशन थे। किंग जयचंद्रा वाज ए रूलर ऑफ गहड़वाल किंग ऑफ कन्नौज, तो कन्नौज में जो गहड़वाल रूलर था वो कौन था, वो था जयचंद्रा। जयचंद्रा, तो जयचंद्रा रूलर था। लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ चेमन किंगडम, यानी जो चौहान किंगडम के ईस्ट में रहता था। अकॉर्डिंग टू द टेस्ट पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज इलॉप्टेड विथ द जयचंद्रा डॉटर सौम्योगिता, यानी हम कह सकते हैं कि पृथ्वीराज है वो जयचंद्रा की पुत्री थी समयोगिता, उससे शादी करते हैं। किससे शादी करते हैं, पृथ्वीराज समयोगिता से शादी करते हैं, और समयोगिता थी वो जयचंद्रा की पुत्री थी। उससे ये क्या करते हैं, उसको हम कह सकते हैं कि उठा कर ले आते हैं, या फिर कि वैसे शादी करते हैं, कोर्ट मैरिज टाइप में शादी करते हैं, इलॉप्ड कर लेते हैं उसको। इसकी वजह से इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। किंग जयचंद्र, और जयचंद्रा है कन्नौज के, डिसाइडेड टू कंडक्ट ए राजसूया सेरेमनी टू प्रोक्लेम दी सुपरमेसी, और कन्नौज के जो जयचंद्रा हैं वो सुपरमेसी को डिसाइड करने के लिए राजसूया सेरेमनी का आयोजन करते हैं। पृथ्वीराज रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन दिस सेरेमनी, और पृथ्वीराज इस सेरेमनी में भाग नहीं लेते हैं। एंड थस रिफ्यूज टू एक्नॉलेज जयचंद्र एज ए सुप्रीम किंग, और इसका मतलब है कि जयचंद्र को वो एक सुप्रीम किंग नहीं मानते हैं। जयचंद्र डॉटर समयोगिता फेल इन लव विथ पृथ्वीराज आफ्टर हियरिंग अबाउट हिज हीरोइक एक्सप्लोसिट, और ये इस तरीके का साहसिक पूर्ण कथन सुन करके जो जयचंद्रा की बेटी थी समयोगिता, उसको पृथ्वीराज से प्यार हो जाता है। एंड डिक्लेयर्ड दैट शी वुड मैरी ओनली हिम, और वो घोषणा करती है कि वो सिर्फ उन्हीं से शादी करेगी, पृथ्वीराज से ही शादी करेगी। जयचंद्र अरेंज्ड ए स्वयंवर, हस्बैंड सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं स्वयंवर। तो जयचंद्र है वो स्वयंवर का आयोजन करता है ताकि उसकी बेटी का शादी कर सके। सेरेमनी फॉर हिज डॉटर बट डिड नॉट इनवाइट पृथ्वीराज, लेकिन पृथ्वीराज को इनवाइट नहीं करता है। नेवरदीलेस पृथ्वीराज मार्च टू कन्नौज, और फिर भी पृथ्वीराज कन्नौज आते हैं। एंड 100 वॉरियर्स एंड इलॉप्ड विथ समयोगिता, और बहुत सारे 100 वॉरियर्स के साथ में, योद्धाओं के साथ में कन्नौज आते हैं और समयोगिता का अपहरण कर लेते हैं। 2/3 ऑफ हिज वॉरियर्स सेक्रीफाई दियर लाइफ इन फाइट अगेंस्ट दी गहड़वाल आर्मी, और गहड़वाल आर्मी के साथ में 2/3 उसके जो वॉरियर्स योद्धा हैं वो अपने जीवन को सेक्रीफाइस कर देते हैं। अलाउंग हिम टू एस्केप टू दिल्ली विथ समयोगिता, और वो कहाँ चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं समयोगिता के साथ में। इन दिल्ली पृथ्वीराज बिकम इनफैक्चुएटेड विथ हिज न्यू वाइफ,
और दिल्ली में क्या होता है, पृथ्वीराज है वो पृथ्वीराज की जो नई वाइफ थी वो क्या करते हैं, पृथ्वीराज की नई वाइफ जो संयोगिता आई थी उनके साथ में वो ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। स्टार्टेड स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम विथ हर, ही स्टार्टेड इग्नोरिंग द स्टेट अफेयर, और वो जो स्टेट के अफेयर थे, जो राज्य के कार्यभार थे, उन पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। विच अल्टीमेटली लीड टू हिज डिफीट अगेंस्ट मोहम्मद महमूद ऑफ गोरी, और ये अल्टीमेटली उनका क्या करता है, मोहम्मद गोरी के खिलाफ हारने का कारण बनता है। फिर है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तराइन का पहला युद्ध देखते हैं हम। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तो तराइन का पहला युद्ध है, उसमें क्या होता है, महमूद ऑफ गोरी इन्वेडेड द चौहान टेरिटरी एंड कैप्चर तवार हिंद, जो भाटिंड है तवार हिंद, उसको ये कैप्चर कर लेते हैं मोहम्मद गोरी। वहन पृथ्वीराज हेयर्ड अबाउट दिस, जब पृथ्वीराज इसके बारे में सुनता है, मार्च टुवार्ड्स तवार हिंद, तो पृथ्वीराज है वो तवार हिंद की तरफ जाता है। तवार हिंद क्योंकि मोहम्मद गोरी है तवार हिंद को कैप्चर कर लेती है, पृथ्वीराज इसके बारे में सुनता है तो पृथ्वीराज तवार हिंद की तरफ जाता है विथ हिज फाउंड्रीज एंड इंक्लूडिंग गोविंद राज ऑफ दिल्ली, और उसके साथ में दिल्ली के कौन होते हैं, गोविंद राज भी होते हैं, गोविंद राज। मोहम्मद गोरी इनकाउंटर्ड पृथ्वीराज फोर्स्ड एट तराइन इन द बैटल एंड पृथ्वीराज आर्मी डेसिबली डिफीटेड द मोहम्मद ऑफ गोरी, यानी मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान की जो आर्मी है वो हरा देती है। उसके बाद में सेकंड बैटल होता है तराइन का 1192 में, ये हुआ था तराइन का पहला युद्ध 1191 में। फिर एक साल बाद में मोहम्मद गोरी दोबारा से आक्रमण करती है, तो इसका मतलब सेकंड तराइन का युद्ध होगा 1192 में। द सेकंड बैटल ऑफ तराइन वाज अगेंस्ट फाउट बिटवीन गुरीद आर्मी ऑफ मोहम्मद गोरी एंड पृथ्वीराज चौहान। In this battle, Prithviraj Chauhan was defeated by Mohammad Gori. After defeat in first battle of Tarain, Mohammad recaptured Bathinda. तो उसके बाद में पहला युद्ध हारने के बाद में क्या होता है, मोहम्मद है वो बठिंडा को वापस से कब्जे में लेता है, मोहम्मद गोरी बठिंडा को वापस से कब्जे में लेती है एंड रीच्ड द फील्ड ऑफ तराइन विदाउट मीटिंग एनी सीरियस अपोजिशन ऑन दिस वे, और बिना किसी उनके बीच में अपोजिशन आए, सीरियस अपोजिशन आए, वो तराइन के युद्ध में पहुंच जाती है। मीनवाइल पृथ्वीराज फॉर्म्ड ए कॉन्फेडरेसी ऑफ सेवरल हिंदू किंग, और यहाँ पर पृथ्वीराज की बहुत सारे हिंदू राजाओं के साथ में कॉन्फेडरेसी थी, बहुत सारे हिंदू राजा उनसे घृणा करते थे। पृथ्वीराज चौहान ब्लॉक्ड दी पैसेज ऑफ मोहम्मद गोरी इन दी फील्ड ऑफ तराइन। अब यह पृथ्वीराज चौहान है वो मोहम्मद गोरी का दोबारा से रास्ता रोक लेते हैं। स्कंद ए जनरल ऑफ पृथ्वीराज एंड द हीरो ऑफ फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन वाज इंगेज्ड इन द वारफेयर एल्सवेयर एंड फेल्ड टू लैंड सपोर्ट टू हिज मास्टर। जो स्कंद तराइन के पहले युद्ध में कौन था, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन के युद्ध में जो हीरो था वो अब क्या हो जाता है, लैंड सपोर्ट टू हिज मास्टर, यानी अपने मास्टर को सपोर्ट देने फैल रहता है। गोरी ब्रूटली सप्रेस्ड द आर्मी ऑफ पृथ्वीराज बाई जनरलशिप एंड टैक्टिक्स, यानी कि अपनी जनरलशिप और टैक्टिक्स से जो गोरी है वो पृथ्वीराज की आर्मी को बुरी तरह से हराती है। पृथ्वीराज चौहान वाज इम्प्रिजन्ड एंड एग्जीक्यूटेड, तो पृथ्वीराज चौहान को यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, इम्प्रिजन्ड कर दिया जाता है। द सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192 डिस्ट्रॉयड द इंपीरियल पावर ऑफ चौहान डायनेस्टी, और चौहान डायनेस्टी की इंपीरियल जो पावर थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है इस युद्ध के बाद में। थस द सेकंड बैटल ऑफ तराइन 11 यानी 1192 में जो युद्ध हुआ था, सेकंड बैटल ऑफ तराइन मे बी रिगार्डेड एज ए टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री, और इंडियन हिस्ट्री में ये टर्निंग पॉइंट माना जाता है तराइन का सेकंड युद्ध।
बिकॉज आफ्टर दिस बैटल मुस्लिम पावर होल्ड स्ट्रांगली इन नॉर्थ इंडिया, और इसके बाद में मुस्लिम पावर है नॉर्थ इंडिया में क्या हो जाती है, स्ट्रांगली मुस्लिम पावर नॉर्थ इंडिया को स्ट्रांगली होल्ड करती हैं। कल्चरल एक्टिविटी ऑफ शाकंभरी चौहान। अब शाकंभरी चौहान की कल्चरल एक्टिविटी क्या है, रणथंभौर चौहान की कल्चरल एक्टिविटी क्या है, वो हम देखते हैं। कल्चरल एक्टिविटी ऑफ शाकंभरी चौहान। कल्चरल एक्टिविटी ऑफ शाकंभरी चौहान। शाकंभरी चौहान। दी हर्षनाथ टेम्पल वाज कमीशनड बाय दी चौहान रूलर। चौहान रूलर के द्वारा हर्षनाथ टेम्पल है ये कमीशनड किया जाता है। कौन सा टेम्पल, हर्षनाथ टेम्पल। They constructed a number of Hindu temples, among which many of destroyed by the Ghurrid invader after the defeat of पृथ्वीराज थर्ड। यानी पृथ्वीराज थर्ड की हार के बाद में जो गुरीद इन्वेडर थे, जो मुस्लिम शासक थे, उन्होंने बहुत सारे मंदिरों को डिस्ट्रॉय कर दिया। गोविंदराज फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड दी हर्षनाथ मंदिर। जो हर्षनाथ का जो टेम्पल है उसको किसने बनाया था, गोविंदराज फर्स्ट ने बनाया था। गोविंदराज फर्स्ट इसको बनवाते हैं। एंड सिम्हा राजा कंस्ट्रक्टेड ए लार्ज शिव टेम्पल इन पुष्कर। और सिम्हा राजा है ये शिव मंदिर बनवाते हैं पुष्कर में, एक बड़ा शिव मंदिर बनवाते हैं सिम्हा राजा पुष्कर में। सिम्हा राजा पुष्कर में एक बड़ा टेम्पल बनवाते हैं। फिर है चामुंडराज कमीशनड ए विष्णु टेम्पल एट दी नारापुरा नारवार इन अजमेर डिस्ट्रिक्ट। तो अजमेर डिस्ट्रिक्ट में एक है नारवार। तो यहाँ पर चामुंडराज है वो विष्णु मंदिर का निर्माण करवाते हैं। कमीशनड विष्णु टेम्पल एट दी नारापुरा इन अजमेर डिस्ट्रिक्ट। फिर है पृथ्वीराज फर्स्ट वोल्ट ए फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ऑन द रोड ऑफ सोमनाथ टेम्पल फॉर पिलग्रिम्स में। यानी जो क्या होते, जो भी यात्री आते थे उनके लिए एक फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पृथ्वीराज फर्स्ट बनवाते हैं सोमनाथ मंदिर के पास में। पृथ्वीराज फर्स्ट क्या बनवाते हैं, फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। कहाँ पर, सोमनाथ मंदिर के जो यात्री आते थे उनके लिए, सोमनाथ मंदिर के यात्रियों के लिए। फिर है सोमेश्वर कंस्ट्रक्टेड ए नंबर ऑफ टेम्पल इंक्लूडिंग 5 टेम्पल इन अजमेर। सोमेश्वर है बहुत सारे मंदिर बनवाते हैं जिसमें 5 मंदिर अजमेर के भी हैं। कौन बनवाते हैं, सोमेश्वर। फिर है विग्रहराज फोर्ट वाज नॉन फॉर हिज पैट्रोनेज टू आर्ट्स एंड लिटरेचर। विग्रहराज फोर्ट को उनके आर्ट और लिटरेचर के तरह नाम से भी जाना जाता है, यानी उनकी वजह से जाना जाता है। एंड हिमसेल्फ कंपोज द प्ले हरि केली नाटक। और उन्होंने खुद ये कंपोज किया है, जो कौन सा, हरि केली नाटक। हरि केली नाटक है ये विग्रहराज फोर्थ ने खुद कंपोज किया था। विग्रहराज फोर्थ। दी संस्कृत स्टडी सेंटर विच वाज लेटर कन्वर्टेड इनटू द 2.5 दिन का झोंपड़ा वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग हिज रीजन। किसके रीजन, विग्रहराज फोर्थ के समय बनाया गया था। पृथ्वीराज फर्स्ट वाज आल्सो पैट्रोनेज ऑफ जैन्स। पृथ्वीराज फर्स्ट है वो जैन से पैट्रोनेज होते हैं, पैट्रोनेज ऑफ जैन। ही डोनेटेड गोल्डन कलश फॉर द जैन टेम्पल एट रणथंभौर। और रणथंभौर में जो जैन मंदिर है रणथंभौर में, उसके लिए वो गोल्डन कलश डोनेट करते हैं, गोल्डन कलश। फिर हम देखते हैं शाकंभर, जो रणथंभौर के चौहान है उनकी कल्चरल एक्टिविटी क्या रही है। कहाँ के चौहान, रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान। तो रणथंभौर के चौहान की बात करें, दी चौहान ऑफ रणथंभौरा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं रणथंभौरा। तो यहाँ पर है राणस्तंभपुरा। राणस्तंभपुरा रूल्ड द एरिया अराउंड द कैपिटल ऑफ राणस्तंभपुरा रणथंभौर इन प्रेजेंट डे राजस्थान 13th सेंचुरी। तो राणस्तंभपुरा है वो राणस्तंभपुरा पर ही
अपनी राजधानी बना करके उस पर शासन करते हैं, इसलिए इसको रणथंभौर कहा जाता है। दे बिलोंग टू द चौहान क्लैन ऑफ द राजपूत एंड आल्सो नॉन एज चौहान्स ऑफ रणथंभौर। इन द बिगिनिंग वल्हन, स्टार्टिंग में क्या होता है, वल्हन, वल्हन। तो वल्हन द सन ऑफ गोविंदराज, गोविंदराज का बेटा था वल्हन, इज एक्सेप्टेड सबॉर्डिनेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत इल्तुतमिश। तो दिल्ली सल्तनत में जो इल्तुतमिश था उसकी वो अधीनता स्वीकार कर लेते हैं इल्तुतमिश स्टार्टिंग में, बट डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस इन दी लेटर ईयर, और बाद में वो अपने आप को इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। फिर है प्रहलादा, जो कि वल्हन का बड़ा भाई था, बड़ा बेटा था प्रहलाद। कौन था, प्रहलादा, ये वल्हन का बड़ा बेटा था। सक्सीडेड हिम, यानी उसके बाद में प्रहलाद सिंहासन पर बैठते हैं। एट डाइड एट लॉइन हर्ट, और एक शेर की वजह से शिकार हो जाते हैं, शेर का शिकार करते समय मर जाते हैं प्रहलादा। प्रहलादा का फिर बेटा आता है, वो है वीर नारायण। वीर नारायण को यहाँ पर दिल्ली में बुलाया जाता है, वीर नारायण। तो वीर नारायण को दिल्ली में बुलाया जाता है वाई इल्तुतमिश एंड डाइड ड्यू टू दी पॉइजन्ड बाई इल्तुतमिश, और उसके बाद में वीर नारायण को इल्तुतमिश के द्वारा क्या दिया जाता है, जहर दे दिया जाता है, पॉइजन्ड बाई इल्तुतमिश। फिर है वल्हन यंग सन था, यंगर जो सन था वल्हन का छोटा बेटा, यंगर सन वो था बाघभट्ट, बाघभट्ट। तो बाघभट्ट को फिर असेंडेड द थ्रोन, यानी थ्रोन यानी सिंहासन दिया जाता है। ही रिकैप्चर रणथंभौर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ दिल्ली रूलर रजिया, और वो जब दिल्ली रूलर रजिया थी तब वो रणथंभौर को रिकैप्चर करता है। ही सक्सेसफुली डिफेंडेड द फोर्ट अगेंस्ट द दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत के खिलाफ वो अच्छी तरीके से फोर्ट की सुरक्षा करता है। फिर है बाघभट्ट का बेटा आता है जैत्र सिम्हा। कौन आता है, जैत्र सिम्हा, जैत्र सिम्हा। तो जैत्र सिम्हा है अचीव्ड मिलिट्री सक्सेस अगेंस्ट दी परमार ऑफ मालवा, यानी मालवा के जो परमार थे उनके खिलाफ वो अपनी मिलिट्री सक्सेस को अचीव करता है, मिलिट्री में सफलता मिलती है, युद्ध में सफलता मिलती है। एंड अदर राजपूत जो शासक थे उनसे भी लड़ाई करता है तो वहाँ भी सफलता मिलती है। ही हाउ एवर लॉस्ट हिज सॉवर्निटी टू नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन को अपनी वो अधीनता स्वीकार कर लेता है, नासिरुद्दीन की, नासिर उद्दीन की अधीनता स्वीकार कर लेता है। एंड एंडेड अप पेइंग ट्राइब्यूट टू दिल्ली सल्तनत, और वो इसको ख़त्म कर लिया, ट्राइब्यूट को दिल्ली सल्तनत को देता है। फिर हमीर देव, लास्ट रूलर था डायनेस्टी का और मोस्ट पावरफुल रूलर था हमीर देव, हमीर देव। और यहाँ पर बताया जाता है हमीर महाकाव्य, हिज बायोग्राफी बाई, किसके द्वारा लिखी गई है, नया चंद्र के द्वारा इनकी बायोग्राफी लिखी गई है, नया चंद्र। इसकी बायोग्राफी लगते हैं, उसका नाम था हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य। इज वन ऑफ द फ्यू नॉन मुस्लिम सोर्स फॉर द रीजन हिस्ट्री फ्रॉम दैट पीरियड, ये नॉन मुस्लिम सोर्स है उस समय की। दी बलवन डिस्क्रिप्शन, बलवन का जो प्रशस्ति है अभिलेख है 1228 में 88 में लिखा गया था। मैंशनड दैट हमीर कैप्चर्ड दी एलिफेंट फोर्स ऑफ अर्जुना सेकंड, तो हमीर है वो एलिफेंट जो फोर्सेज हैं वो अर्जुन सेकंड से प्राप्त करता है, यानी हाथियों की सेना किससे प्राप्त करता है, अर्जुन सेकंड से प्राप्त करता है, अर्जुन सेकंड से हाथियों की फौज प्राप्त करता है। दी परमार किंग ऑफ मालवा, ये अर्जुन सेकंड कौन था, मालवा का परमार किंग था, इससे हाथियों की सेना कैप्चर करता है। दी हमीर महाकाव्य सजेस्ट दैट ही आल्सो डिफीट अर्जुन सक्सेसर भोजा सेकंड, और अर्जुन सेकंड के सक्सेसर भोज सेकंड, उस भोजा सेकंड को भी ये हराते हैं हमीर देव, ऐसा माना जाता है, हमीर महाकाव्य में बताया गया है।
ही आल्सो सब जज दी परमार ब्रांच ऑफ अबू, यानी अबू की जो परमार ब्रांच थी उसको भी वो हराता है। ही सेड टू हैव मार्च टू चित्रकूट, यानी चित्तौड़ की तरफ वो मार्च करता है। ही रेडेड सेवरल नेबर राजपूत टेरिटरी, और वो बहुत सारी जो पास पास की राजपूत टेरिटरी है उनको रेड करता है, रेडेड इंक्लूडिंग मेधापदा मेवाड़ का, यानी माड़पाड़ है मेधपदा, एंड वर्धमनपुर, वर्धमनपुर जो कि वंडावन का है वर्तमान में, उसको भी वो क्या करता है, रेड करता है। हमीर जो बाहर हैं, हमीर के जो युद्ध हैं, वाई विथ फेलो हिंदू राजपूत अल्टीमेटली लेफ्ट हिम विदाउट एनी एलाइज अगेंस्ट द दिल्ली सल्तनत। ही सक्सेसफुल्ली रेसिस्ट इन्वेंशन बाई जलालुद्दीन, और वो जलालुद्दीन के इन्वेंशन को रोक सका, एंड अलाउद्दीन के भी उन इन्वेंशन को रोक रखा। उलुग खां यहाँ पर जनरल थे, बट ही वाज किल्ड इन 1301, इन्वेडेड लेड बाई अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1301 में वो मारा जाते हैं। तो रूलर की जो लिस्ट आती है उनके बाद में वो आते हैं गोविंदराज। कौन कौन आते हैं? गोविंदराज, उसके बाद में बल्हण देव, बल्हण है जो कि गोविंद का बेटा था, बल्हण। उसके बाद में प्रहलाद आते हैं, प्रहलाद हैं, ये बल्हण का बेटा था प्रहलाद के बाद में वीर नारायण आते हैं जो कि प्रहलाद का बेटा था, वीर नारायण। उसके बाद में आते हैं वेगावट्टा, बल्हण का बेटा था, बाहर के बहर के नाम से जाता है वेगावट्टा। के बाद में देव इन वार्धिक, उसके बाद में जैत्र सीमा है, जैत्र सिंह हम कह सकते हैं, जैत्र सीमा। उसके बाद में हमीर देव या हमीर देव कह सकते हैं, हमीर देवा, वो आते हैं। तो गोविंदराज फोर्थ की बात करते हैं हम। गोविंदराज फोर्थ के समय क्या हुआ था? कौन है गोविंदराज फोर्थ? गोविंद राजा फोर 1192 की बात है। गोविंदराज वाज ए रूलर ऑफ सपादलक्ष कंट्री, सपादलक्ष क्षेत्र का वो क्या था, राजा था, रूलर था। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर पृथ्वीराज थर्ड, उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। द गुरीद इन्वेडर अपॉइंटेड हिम एज ए वसल रूलर ऑफ द चैमना किंगडम, यानी वसल रूलर वो बनाते हैं किसके? चौहान किंग के। हिज अंकल हरी राजा डिथ्रोन्ड हिम, और उसके जो चाचा थे हरी राजा, वो इसको सिंहासन से हटा देते हैं, गोविंदराज फोर्थ को। कौन हटाते हैं? हरी राजा, उसके अंकल थे, वो इसको हटा देते हैं। एंड सब्सिक्वेंटली गोविंदराज स्टेबलाइज्ड ए न्यू ब्रांच ऑफ चैमना डायनेस्टी, वो थी रणथंबोर, यानी रणथंबोर। तो यहाँ पर जो गोविंदराज फोर्थ हैं, ये चौहानों की नई डायनेस्टी रणथंबोर में उसको नई ब्रांच का स्टेबलाइज करते हैं। हरी राजा वाज डिफीटेड बाय दी गुरीद इन 1194, तो हरी राजा को 1194 में गुरीद के द्वारा हरा दिया जाता है। एंड गोविंदराज वाज ग्रांटेड दी थ्रोन रणथंबोर, और गोविंदराज है उसको रणथंबोर का सिंहासन दिया जाता है। हिज सन बल्हन रूल्ड दी सक्सीड हिम ऑन दी रणथंबोर थ्रोन एज वसल ऑफ दी दिल्ली सल्तनत, तो वसल है दिल्ली सल्तनत को दिया जाता है, और उनका बेटा बल्हण था, वो रणथंबोर का सिंहासन संभालते हैं। फिर हमीर देव 1238 से 1301, हमीर देव। तो ही वाज दी लास्ट चैमन किंग ऑफ रणथंबोर, रणथंबोर का लास्ट चौहान किंग था ये, इसको हमीर देव के नाम से जाते हैं। हमीरा रेडेड सेवरल नेबर किंगडम विच अल्टीमेटली लेफ्ट हिम विदाउट एलाई। इन 1291 में सल्तनत ऑफ दिल्ली जलालुद्दीन खिलजी अटैक ट्वाइस ऑन द रणथंबोर बट रिमेंड अनसक्सेसफुल। 1291 में अलाउद्दीन खिलजी है वो रणथंबोर पर आक्रमण करते हैं, लेकिन दोनों बार असफल रहते हैं। कौन आक्रमण करते हैं? दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी रणथंबोर पर आक्रमण करते हैं 2 बार, लेकिन दोनों बार असफल रहते हैं। हमीर गैव शेल्टर टू
महमूद शाह रिविलेशन ऑफ अलाउद्दीन एंड आल्सो स्टॉप्ड गिविंग स्टेट टैक्स। एक तो यहाँ पर हमीर देव ने स्टेट टैक्स देने से मना कर दिया, ऊपरा जलालुद्दीन खिलजी का जो क्या था, अलाउद्दीन खिलजी का एक अपराधी था, मंगोल था वो, महमूद शाह को इनको ही शरण देते हैं। कौन? हमीर देव। किसको शरण देते हैं? महमूद शाह को। महमूद शाह। हमीर फोर्स अचीव्ड सम सक्सेस अगेंस्ट द अलाउद्दीन जनरल उलुग खां एंड नुसरत खां। तो हमीर की जो फोर्स है कुछ सक्सेस प्राप्त करती है अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ। जनरल थे उसके अलाउद्दीन खिलजी के उलुग खां और नुसरत खां, बट ही वाज अल्टीमेटली डिफीटेड एंड किल्ड इन 1301 आफ्टर लॉन्ग सीज। और 1301 में हमीर देव को मारा जाता है। 1301 में हमीर इज प्रेज्ड एज ए ग्रेट रूलर इन द टेस्ट ऑफ नयन चंद्र सूरी हमीर महाकाव्य। नयन चंद्र सूरी का जो हमीर महाकाव्य है उसमें ग्रेट रूलर की बताया गया है हमीरा को। एंड पृथ्वी हमीर रासों में भी बताया गया है। जयचंद्र शेखर का हमीर अथा है उसमें भी बताया गया है। जोधराज का हमीर रासो है उसमें भी बताया गया है। तो हम यहाँ पर देखें ग्रंथ जो है नयन चंद्र सूरी का है हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य किसका है? वो है हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी। नयन चंद्र सूरी। दूसरा है वो है जोधराज हमीर रासो। जोधराज का हमीर रासो। जोधराज किसका है? जोधराज का हमीर रासो। और तीसरा है चंद्रशेखर का हमीर अत्था। चंद्रशेखर का है हमीर अत्था। हमीर अत्था। फिर हम देखें वाइफ ऑफ हमीर रानी रंग देवी। इनकी पत्नी का नाम था रानी रंग देवी। रंग देवी। कंडक्टेड जोहर विथ अदर्स लेडीज। तो रंग देवी है वो जोहर करती है अदर लेडीज के साथ में। दिस वाज दी फर्स्ट शाखा एंड आल्सो फर्स्ट वाटर जोहर ऑफ राजस्थान। ये फर्स्ट शाखा था और हम कह सकते हैं फर्स्ट वाटर जोहर इनकी पुत्री करती है। हमीर वाज आल्सो ए ग्रेट पोइट और एक महान कवि थे ये। ही हिमसेल्फ रॉट श्रीनगर हार नयन चंद्र सूरी। ये खुद लिखे हैं, श्रीनगर हार खुद लिखा है हमीर देव ने। कौन सा? श्रीनगर हार ये खुद ने लिखा है। नयन चंद्र सूरी स्कॉलर ऑफ कोर्ट राउट बायोग्राफी हमीर महाकाव्य इन संस्कृत लैंग्वेज। और हमीर महाकाव्य संस्कृत में लिखा गया है। जोधराज रॉट ए बुक ऑन हमीर रासो। जोधराज ने हमीर रासो बुक लिखी है हमीर पर ही। हमीर कंस्ट्रक्टेड छतरी ऑफ 32 पिलर इन रणथंबोर फोर्ट इन मेमोरी ऑफ हिज फादर जय सिंह। और अपने पिता जय सिंह की याद में हमीर है रणथंबोर में 32 खंभों की छतरी, 32 पिलर्स की छतरी ये बनाते हैं। फिर है चौहान्स ऑफ जालौर। जालौर के चौहान के बारे में बात करते हैं। चौहान ऑफ जालौर। तो दी चौहान्स ऑफ जालौर were an Indian dynasty that ruled the area around Jalore in present day राजस्थान between 1160 और 1311 के बीच में ये शासन करते हैं। जालौर was established by the last ruler of नाडुला ब्रांच। कीर्तिपाल चौहान के द्वारा जालौर की स्थापना की जाती है। ये नाडुला ब्रांच के रूलर थे। कौन? कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल is son of Alhan received a feudal grant of 12 villages from his father कलहण। तो कीर्तिपाल चौहान को इनके पिता थे कलहण। कलहण से 12 गांवों का फ्यूडल ग्रांट किया जाता है। और कीर्तिपाल अलहण के बेटे थे। फिर उसके बाद हम देखें ही कंट्रोल्ड हिज डोमेन फ्रॉम सोनागिरी। और अपने डोमेन को कहाँ से कंट्रोल करते थे? सोनागिरी से कंट्रोल करते थे। दी हिल ऑफ विच जालौर फोर्ट इज लोकेटेड। और सोनागिरी है जी वो पहाड़ी है, वो हिल है जहाँ पर जालौर फोर्ट बना हुआ है, जालौर किला बना हुआ है।
बिकॉज ऑफ दिस द ब्रांच ऑफ टू विच ही बिलोंग केम टू नॉन एज सोनागरा। और इसी वजह से सोनगिरी पहाड़ी पर जालौर फोर्ट बना हुआ है, इसी वजह से यहाँ के चौहानों को सोनागरा चौहान भी कहते हैं, सोनागरा चौहान। हिज सन उदय सिम्हा सक्सीडेड हिम, और इसका जो भाई बेटा था, पुत्र, वो था उदय सिम्हा, उदय सिम्हा। तो इनका पुत्र था उदय सिम्हा, वो शासन करते हैं उसके बाद में। एंड अदर सन मानव सिम्हा, इनके दूसरा बेटा था उदय सिम्हा के बाद में दूसरा बेटा था मानव सिम्हा, माधव या मानव सिम्हा। मानव सिम्हा वाज द एंसिस्टर ऑफ द चौहान ब्रांच इन चंद्रवती एंड माउंट आबू। चंद्रवती और माउंट आबू में चौहान ब्रांच का वो क्या था, सक्सीडर था, चंद्रवती एंड माउंट आबू, माउंट आबू। द जालौर डायनेस्टी रीच्ड इट्स जिनीथ अंडर द उदय सिम्हा, और उदय सिम्हा के समय जालौर डायनेस्टी है अपने चरम पर पहुंचती है। ही रिकैप्चर्ड नाडुला, नाडोल फ्रॉम दी दिल्ली सल्तनत आराम शाह, दिल्ली सल्तनत के जो आराम शाह थे, आराम शाह से ये नाडुला को रिकैप्चर कर लेते हैं। He also captured Mandor, but the Delhi Sultanate conquered it under Iltutmish. He also conquered वाड़मेर, ये मंडोर को भी रिकैप्चर कर लेते हैं, लेकिन दिल्ली सल्तनत में जो इल्तुतमिश था वो वापस इसको कंट्रोल कर लेते हैं, और ये वाड़मेर को भी कैप्चर कर लेते हैं, कंट्रोल करते हैं। उदय सिम्हा सन्स, वो था चाचिक देव, तो उदय सिम्हा का बेटा था चाचिक देव, चाचिकदेव, उदय सिम्हा का बेटा। रिटेंड दी टेरिटरी ही इनहेरिटेड, तो कानड़ देव वाज दी लास्ट किंग ऑफ डायनेस्टी, इस डायनेस्टी का सबसे लास्ट किंग है वो है कानड़ देव। कानड़ देव वाज डिफीटेड एंड किल्ड बाय दी फोर्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, और कानड़ देव किसके द्वारा हराया जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हराया जाता है, अलाउद्दीन खिलजी। अकॉर्डिंग टू दी पद्मनाथ बुक, वो थी कानड़ देव प्रबंध, कानड़ देव प्रबंध थी पद्मनाथ की बुक, कानड़ देव प्रबंध। कानड़ देव सन्स बीरम देव वाज फॉर्मली कॉरोनेटेड एज ए किंग बट ही डाइड आफ्टर 2.5 days, यानी कि वीरम देव है वो 2.5 दिन के बाद ही मर जाते हैं सिंहासन लेने के बाद में। उसके बाद में कीर्तिपाल है, कीर्तिपाल के बाद में सामरा सिम्हा, उदय सिम्हा, चाचिक देव के बाद में समंथा सिम्हा, कानड़ देव आते हैं, उसके बाद में वीरम देव आते हैं। फिर हम देखते हैं नाडुला के चौहान, चौहान ऑफ नाडुला। नाडुला के चौहान, चौहान ऑफ नाडुला रूल्ड दी मारवाड़ एरिया अराउंड दियर कैपिटल नाडुला, तो नादौल है राजस्थान में, उसके आसपास का जो एरिया है उसको वो कवर करते थे, रूल्ड करते थे। कौन सी 10वीं शताब्दी में। चौहान ऑफ नाडुला वर डिसेंडर ऑफ दी चौहान्स ऑफ शाकंभरी, शाकंभरी के चौहान हैं, उन्हीं के वंशज माने जाते हैं ये नाडुला के चौहान। दी फाउंडर ऑफ नाडौल वाज लक्ष्मण राव लाखा, तो राव लाखा है, राव लाखा यहाँ के क्या माने जाते हैं, फाउंडर माने जाते हैं। ए सन ऑफ 10th century शाकंभरी रूल्ड वेकपति राजा, तो यहाँ पर 10वीं शताब्दी शाकंभरी रूलर है वो वेकपति राजा फर्स्ट के नाम से जाता है। नाडौल रूलर फाउट अगेंस्ट दी नेबरिंग किंगडम ऑफ दी परमार ऑफ मालवा, मालवा के परमारों से लड़ा है नाडौल रूलर ने। दी चालुक्य एंड दी गजनाविद्स एज वेल एज दी चौहान्स ऑफ शाकंभरी। दी लास्ट रूलर जयंत सिम्हा, तो लास्ट रूलर थे जयंत सिम्हा। कौन थे लास्ट रूलर, जयंत सिम्हा, तो ये लास्ट रूलर थे जयंत सिम्हा। वाज प्रोबेबली डिफीटेड बाय दी कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1197 में क्या होता है,
ये हरा दिया जाता है जयंत सिम्हा को, जो लास्ट रूलर था। उसके बाद में सिरोही के चौहानों की बात करते हैं हम, चौहान ऑफ सिरोही। तो दी दोरा और देवदा आल्सो डिसेंडेंट ऑफ राव लाखन ऑफ नाडोल इन मेवाड़ एरिया ऑफ राजस्थान। तो यहाँ पर राव लाखा है, राव लाखा के बाद में जो सिंहासन पर बैठते हैं वो है देवदा या देवरा। द टाउन ऑफ जालोर एंड चंद्रवर्ती, द लेटर सिचुएटेड ऑन दी बनास रिवर। तो चंद्रवती है ये, जालोर और चंद्रवर्ती है ये बाद में बनास नदी के किनारे बसते हैं। बिकम द सेंटर ऑफ सोनागरा चौहान क्लैन एट द इंटायर डेट ईयरली डेट। यानी शुरुआती डेट में क्या होता है, जो जालौर और चंद्रवर्ती है ये सेंटर बनते हैं सोनागरा चौहान के स्टार्टिंग में। राव लंबा ग्रैंड सन ऑफ राव देवराज, तो राव लुम्बा है ये, राव लुम्बा ये ग्रैंड सन था राव देवराज का। एंड द सीजन ऑफ यंगर ब्रांच ऑफ द चौहान रूलर ऑफ द जालौर सीज्ड द टाउन ऑफ आबू इन 1311 AD। राव रारमल, a descendant of Rao Devraj, founded the settlement of Old Sirohi in 1347। In 1405, Ranmal, sons of Rao Sombhaji, founded a town Shivpuri। तो रारमल है जो कि राव सोमभाजी के बेटे हैं, रारमल ये एक टाउन की खोज करते हैं, उसका नाम था शिवपुरी। टू द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द सीनवा हिल्स इन द एरिया नोन एज कुंवा। तो यहाँ पर शोभाजी सन थे राव सासमल। कौन थे? राव सासमल abandoned his settlement and which now lies in the ruin. He built the fort of Sirohi on the western slope of Sam Hills and made that his capital। और सिरोही की वेस्टर्न स्लोप में वो अपना फोर्ट बनाते हैं और इसी को राजधानी बनाते हैं। लेटर द एरिया अंडर द रूल ऑफ देवरा क्लीन कम टू द फॉर्म ऑफ स्टेट ऑफ सिरोही। फिर है हाड़ौती के चौहान के बारे में बात करते हैं, चौहान ऑफ हाड़ौती। हाड़ौती के चौहान में आते हैं। दी हाड़ौती रीजन रिकवर एरिया ऑफ प्रेजेंट डे बूंदी, कोटा, झालावाड़ा, बारा, ये हाड़ौती में आते हैं। बूंदी, कोटा, बारा एंड झालावाड़ा या झालावाड़। दी रूलर ऑफ हाड़ौती नॉन एज हाड़ा चौहान। हाड़ौती के रूलर हैं उनको हम हाड़ा चौहान कहते हैं, हाड़ा चौहान। इन एंशियंट टाइम द एरिया वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ मत्स्य, मीणा ट्राइब के कंट्रोल में था ये एरिया। एट दैट टाइम दिस एरिया कॉल्ड एज बूंदी, और उस समय ये एरिया है बूंदी के नाम से जाना जाता था पहले स्टार्टिंग में। इन दी बिगनिंग हाड़ौती कवर ओनली बूंदी डिस्ट्रिक्ट, स्टार्टिंग में हाड़ौती है सिर्फ बूंदी डिस्ट्रिक्ट को कवर करता था। विच वाज नेम्ड आफ्टर द रूलर बूंदा मीणा, और इस समय जो सिंहासन पर बैठे थे वो थे बूंदा मीणा। तो बूंदा मीणा यहाँ पर शासन कर रहे थे, इस वजह से इसको बूंदी डिस्ट्रिक्ट को हाड़ौती वाला एरिया कवर करते मानते हैं। 1241 में क्या होता है, चौहान देव विच बिलोंग टू नोडल चौहान, वो इस मीणा को डिफीट करते हैं और चौहान रूल की स्थापना करते हैं। कौन? चौहान देव क्या करते हैं, 1241 में बूंदा मीणा को हराते हैं और प्रॉपर जो चौहान रूल है उसकी स्थापना करते हैं। 1631 में क्या होता है, शाहजहां सेपरेटेड कोटा फ्रॉम दी बूंदी, और 1631 में शाहजहां है वो कोटा से अलग कर देते हैं, किसको? बूंदी को। एंड सन ऑफ रूलर रतन सिंह ऑफ कोटा, माधो सिंह हैंडेड ओवर दी एडमिनिस्ट्रेशन, और जो रतन सिंह है कोटा के रूलर उनके बेटे थे माधव सिंह, उनको एडमिनिस्ट्रेशन हैंड ओवर कर दिया जाता है। और 1818 में क्या होता था, इन 1818 बूंदी रूल्ड विष्णु सिंह, एक्सेप्टेड सबऑर्डिनेशन ऑफ कंपनी एंड मेड इट ट्रीटी। और विष्णु सिंह था बूंदी में जो उस समय था, विष्णु सिंह वो क्या करता है, विष्णु सिंह है कंपनी की सबऑर्डिनेशन स्वीकार कर लेता है और संधि बना लेता है।
और 1838 में क्या होता है? इन 1838 झालावाड़ा बिकम द इंडिपेंडेंट प्रोविंस फ्रॉम हाड़ौती। हाड़ौती से झालावाड़ा है ये इंडिपेंडेंट प्रोविंस बन जाता है। कौन सा? झालावाड़। झालावाड़। दिस इज द लास्ट प्रोमिनेंस विच वाज मेड बाय ब्रिटिशर। ब्रिटिशर के द्वारा ये लास्ट प्रोमिनेंट था जो कि बनाया गया था झालावाड़ा। एंड इट्स कैपिटल क्या थी? जलारपटन। झालरा पाटन है, झालरा पाटन। तो इनकी कैपिटल थी, जो राजधानी थी, झालरा पाटन थी। इन 1948 कोटा मर्ज विथ राजस्थान संघ। तो राजस्थान संघ के साथ में कोटा को यहाँ पर मर्ज कर दिया जाता है। कब? 1948 में। किसके साथ में? राजस्थान संघ के साथ में, राजस्थान संघ। तो बाकी जो चीज़ें हैं किसकी, जो हमारा रणथोड़ डायनेस्टी है, राठौड़ डायनेस्टी राजस्थान की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।